तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BA थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में, जो कि होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप 2024 से 25 के सेशन वाले विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को तो पूरी एंड तक देख लेना। आपको BA थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब BA थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का होने वाला है, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मान्य है। 2024 और से 2025 के बीच में जो आपके पेपर होंगे उनके लिए, और पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, जितने भी जो चैप्टर्स इसमें बताए हैं उन सब के नोट्स AST एकेडमी पर उपलब्ध है। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए। उस चैप्टर का नाम डाल के मैं नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश दूंगा। तो देखना यहाँ पर यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, आपको बता रखा है मैंने यूनिट 5 यूनिट आती है आपके पेपर्स में। तो देखना यूनिट 1 तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है द लोटस ईटर्स, और एक और है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये दोनों पोइट्रीज आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है माई लास्ट डचेस। मैथ्यू रनोल्ड के द्वारा लिखी गई है डोवर बीच। तो आपको इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है इन सबको। तो ये यूनिट 1 में 3 पॉइंट है आपके और उनके 4 चैप्टर्स है। तो फर्स्ट वाले के 2 है और उसके अलावा इन सबके एक है। तो आपको चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इन सब की वीडियोस आपको AST एकेडमी पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अभी तक आपने अगर AST एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में GM हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है द सी एंड द स्काई लार्क, यानी कि समुद्र और एक लावा पक्षी। तो मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है आपको, बिल्कुल एकदम हैंड रिटन नोट्स के रूप में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए किस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। WB ईट्स की बात करें तो वाइल्ड स्वान्स एट कुली, ये आपके 11th या फिर 12th में NCERTs में भी है ये वाली द वाइल्ड स्वान्स एट कुली। तो WB ईट्स के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी शानदार है ये भी पोइट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है बिरचेज। रपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है यहाँ पर द शोल्जर। ठीक है ना, रपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है यहाँ पर द शोल्जर्स। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 3 की बात करें तो TS इलियट के द्वारा लिखी गई है प्रील्यूड्स। ठीक है, WH ऑटन के द्वारा लिखी गई है इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स। डायलिन थॉमस के द्वारा लिखी गई है फर्न हिल। तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है और आपके यूनिट 3 तक पूरी पोइट्रीज खत्म हो चुकी है। उसके बाद बात करें यहाँ पर यूनिट 4 की तो हेनरिक आइब्सन के द्वारा लिखी गई है द डॉल्स हाउस। एक डॉल्स हाउस कैथरीन मैनिसफील्ड के द्वारा भी लिखी गई है, परंतु आपको यहाँ पर पढ़ना है हेनरिक आइब्सन के द्वारा लिखी गई द डॉल्स हाउस को। उन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, GB शाह यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह के द्वारा लिखी गई है द एप्पल कार्ट। तो आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि इनमें से ही आपका जो पेपर है वह बनने वाला है। अब देखना यूनिट 5 की बात करें तो मैंने आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से ये सब समझ में आने लग जाएगा। तो देखना यहाँ पर लिटरेरी हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा द विक्टोरियन पीरियड और फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, द विक्टोरियन पीरियड और एक फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। लिटरेरी टर्म्स की बात करें यहाँ पर हम तो लिटरेरी टर्म्स में आते हैं यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग, पैराडॉक्स, एसे, नोवेल, फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स में आपको समझा रखा है मैंने, ब्लैंक वर्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगी जिसमें फ्री वर्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। ये तो फ्री वर्स के ऊपर मैं अलग से एक शानदार वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, तो लिटरेरी टर्म्स में क्या क्या है यहाँ पर हमारे लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, पैराडॉक्स, एसे, नोवेल, फ्री वर्स, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस 3rd ईयर में किस प्रकार से होने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो मैंने बता रखा है कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको सीखनी है, फिर उसके बाद ही आपको सिलेबस की शुरुआत करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए AST एकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।